ओम आदिविदुषे गणाय नमः। ओम नमो हिरण्यगर्भाय ब्रह्म विष्णु शिवात्मने। ओम सत्यशुद्धौ श्रीविलम्बे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्ष तत्कारणं साङ्ख्ययोगादिगम्यं नास्ति साङ्ख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं बलम्। कैसे मरें? ऐसे मरें जहां मृत्यु की पहुंच हो। इतनी ऊंचाई और इतनी गहराई जहां मृत्यु बहुत नीचे हो, मृत्यु की पहुंच ही ना हो। मृत्यु की पहुंच केवल शरीर तक, और हमारी आत्मा शरीर से बहुत ऊपर। मृत्यु छीनेगी तो हमारे शरीर को छीनेगी, मृत्यु हमारी आत्मा को नहीं छीन सकती। इसलिए ऋषियों ने आत्मज्ञान की उपलब्धि की, अपने ही भीतर ऐसे एक तत्व को अनुसंधान किया जहां मृत्यु पहुंच नहीं सकती। ऐसे तत्व को ऋषियों ने अनुसंधान कर हम सभी पर करुणा की। ये आत्मज्ञान देख खुद अनुभव किया और उस अनुभूत विषय को हम सभी के त्रिविध दुख से शाश्वत शांति के उद्देश्य से ज्ञान का अवतरण किया। इसलिए जितने भी मौत की जो भी चीजें हैं सब पंचभूत, और पंचभूत से जो कुछ भी बना है सब मृत्यु छीन लेगी। जो पंचभूत है वो प्रकृति छीन लेगी। पंचभूत को छीनने वाला प्रकृति तन्मात्र है, और 11 इंद्रिय और तन्मात्र को छीनने वाला प्रकृति अस्मिता, और सब लिए दिए अस्मिता को छीनने वाली प्रकृति अश्मि मात्र महतत्व रूप बुद्धि है। अब इस बुद्धि तत्व को भी छीनने वाला प्रकृति मूला प्रकृति जो प्रधान है। इस महान आत्मा भी छीन जाता है। जो प्रकृति मूला प्रकृति, वो मूल प्रकृति का दूसरा नाम प्रधान है, और ये बुद्धि की दूसरा नाम महान प्रधान में जाकर के समाहित हो जाती है। इस तरह से
पांचभौतिक समस्त चीजों को मृत्यु छीन सकती है। मकान, दुकान, जितने भी पंचभूत से बने हुए हैं, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, पुत्र, पुत्रवधू, पौत्र, प्रपौत्र, धन दौलत, जो भी कुछ है, सब पूरा साम्राज्य, संपदा, जो भी कुछ इस धरती पर है, उन सब का मालिक मृत्यु। मृत्यु सबको घसीट कर बदल देती है। ये विवेक भीतर यदि बनी रहे कि ये जो भी कुछ है पंचभूत, वो पंचभूत क्षितिज, जल, तेज, वायु, आकाश, ये सब बालू है। इस बालू से ही बालू का निर्माण, घर का निर्माण हुआ है, दुकान का निर्माण हुआ है, पत्नी का निर्माण हुआ है, पुत्र का निर्माण हुआ है, पति का निर्माण हुआ है। ये सब बालू है। जैसे बालू पर बालू का घर है, वैसे ही ये सब एक ठो बालू का पिंड है और कुछ है नहीं। और इसमें हम अपने प्यास को बुझाना चाहते हैं, सोचते हैं कि हमारी प्यास हमारी पत्नी बुझा देगी। पत्नी सोचती है कि हमारा प्यास, हमारे जीव का प्यास पति बुझा देगा। पुत्र शायद बुझा, पतोहू बुझा दे, कोई बुझा नहीं पाता। शायद धन बुझा दे, हमारे प्यास, हमारी तृष्णा समाप्त हो जाए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मृग तृष्णा। मृग को तृष्णा है, मरुभूमि में दौड़ता है, पानी समझकर अनुमान करता है छाया को कि वो जल होगा। जितना ही दौड़ता है उतना ही वो छाया और आगे हो जाता है, और वो जल का अनुमान करके ही दौड़ता रहता है कि थोड़ा और दौड़ लें तो शायद छू लें। लेकिन वो जितना ही दौड़ता है उतना ही वो छाया और आगे भाग जाती है। इन्फिनिट दूरी बनी रहती है। लेकिन उसी मरुभूमि में ही मृगा अपना घुटना टेक कर जीभ निकाल करके दम तोड़ देता है। उसी प्रकार से हमारी जीव भी मृगा की तरह है। वो खोज रहा है कि क्षितिज, जल, तेज, वायु, आकाश में होगा हमारी प्यास बुझ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में हमारा प्यास मिट जाए। इनसे बने हुए पांच भौतिक शरीर, बाह्य जगत में जो कुछ भी है, उन सब से शायद हमारा तृष्णा मिट जाए, हमारी प्यास बुझ जाए। इससे प्यास बुझने वाला नहीं, तब भीतर प्रवेश करना। ऋषियों ने देखा, कहा कि ये सब मृग तृष्णा की, ये मृग तृष्णा की तरह है। कब होगा? जब अंतस्थ सत्ता अधिगते चित्ते, अंतः आत्मा की सत्ता में जब चित्त स्थिति लाभ करता है, अधिगत करता है, साक्षात्कार होता है, उपलब्धि हो जाता है चित्त को, तब कहते हैं अंतस्थ सत्ता अधिगते चित्ते दिग्देश भानम समप्यते। दिग देश का जो भान है, जो ज्ञान है, वो सब मिट जाता है। शब्दादि युक्तम मृग तृष्णा, शब्दादि युक्त जो भी कुछ है सब मृग तृष्णा की तरह है। सब मृग तृष्णा की तरह, सब
जीव को चाहिए अंतस्थ सत्ता, अपने अंतर आत्मा को देखना है उसे। बस आराम से ढीला छोड़ दें, शरीर को मरने दें। शरीर मरती चली जा रही है और बोध स्थान पर अंतरात्मा में स्थिति बनती चली जा रही है। आराम से ढीला छोड़ते चले जा रहे हैं। हम मृत्यु से बहुत ऊपर हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है। हम जानते हैं कि आत्मा तक मृत्यु आ नहीं सकती, मृत्यु शरीर तक ही है। और शरीर, इंद्रिय और मन से भी ऊपर हमारी आत्मा है। हम उस आत्मा के उस चोटी पर हम सदा समाहित होना चाहते हैं। हम वहां पर हैं, मृत्यु वहां नहीं आ सकती। हम इसी भूमि में सदा स्थायी रूप से हमारी उपस्थिति हो, सदा के लिए हो, अनंत काल के लिए हो। इसी उद्देश्य से हम शरीर को स्थिर और शिथिल छोड़ते चले जा रहे हैं। हम जानते हैं कि ये मृत्यु की चीज है, मृत्यु आएगी, इसे छीन लेगी। और जिसे नहीं छीन सकती उसे ऋषियों ने बताया है, उसका नाम आत्मा है। वही अपना है। जो अपना है उसको कोई छीन नहीं सकता। जो पराया है, शरीर पराई है, आत्मीय स्वजन पराए हैं, पुत्र परिवार सब पराए हैं। इन सब पराई चीजों को मृत्यु हमारे जीवात्मा से छीन लेगी, लेकिन हमारे जीवात्मा को नहीं छीन सकती, क्योंकि वो नित्य है और सब अनित्य है और सब में सुख दुख है। और हमारी आत्मा में सुख और दुख से अतीत है। और सब हमारे अनुकूल होता है तो सुख देता है, प्रतिकूल होता है तो दुख देता है। लेकिन हमारे आत्मा न अनुकूल है उसमें, न प्रतिकूल है। वो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों का मध्यम माध्यस्थम साक्षी है। वो केवल दृष्टा है। बस बोध स्थान पर हम दृष्टा भाव में बहे चले जा रहे हैं और हम भीतर भीतर अनुभव कर रहे हैं कि यहाँ मृत्यु की पहुंच नहीं है। इतनी ऊंचाई शिखर पर मृत्यु नहीं आ सकती। प्रकृति की भी पहुंच नहीं है। मृत्यु तो भौतिक चीजों को ही छीनती है जीवात्मा से, लेकिन प्रकृति क्षितिज जल तेज वायु आकाश, शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्र, कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय और मन, इस सब अहंकार में खींच लेती है। अहंकार भी मिट जाता है अस्मि मात्र महत्तत्व रूप महान आत्मा में, और वो भी मिट जाता है प्रकृति में। प्रकृति खींच लेती है, सब का लय है और प्रकृति तक ही है सब। लेकिन प्रकृति के उपरिस्थ जो सत्ता है वो गुणातीत है, तीनों गुणों से पार है, परे है। अब वहां पर मृत्यु की पहुंच नहीं, न प्रकृति की पहुंच है। बस आराम से हम बोध स्थान पर ही केवल देख रहे हैं। और ये देखना हमारा अपना आंख है। हम अपने ही आंख को, अपनी ही आंख से अपने ही आंख को देख रहे हैं। आराम से देखे चले जा रहे हैं। पूर्व क्षणिक अतीत देखना, वर्तमान क्षणिक देखना, उसे अवलंबन करके एक रस एक ही तत्व का ज्ञान उसी तत्व को हो रहा है। बस आराम से बोध स्थान पर एक हल्का सा ध्यान रख करके हम बाहर चले जा रहे हैं। हमारे दिमाग में है कि बाकी सब छीन जाए, आत्मा नहीं छीनती। हमारे मस्तिष्क में, हमारे विवेक में ये बोध बना हुआ है, सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन आत्मा हमारी नहीं मिटेगी। परलोक में, इस मरलोक में, परलोक के लिए हम इस अमृत को ले जा सकते हैं।
क्योंकि जब हम जान रहे हैं बौद्ध स्थान पर ज्ञानात्मा के भीतर ज्ञाता भाव बना हुआ है, उस ज्ञाता भाव के भीतर केवल देखना ही है, किसी को नहीं देख रहा है। वो ज्ञाता भाव अपने ही पूर्व ज्ञाता भाव को वर्तमान ज्ञाता बन करके देख रहा है, अपने पूर्व ज्ञाता भाव के भीतर ही रह करके वर्तमान बन करके उसी अपने पूर्व ज्ञाता भाव को ही देख रहा है। ये अपने आप को देख रहा है। आत्मानम आत्मनि अवलोकन, आत्मा में ही आत्मा को अवलोकन करना है। आत्मा में ही आत्मा को, आत्मानं जानते सम्यक, अपने आत्मा में ही आत्मा को सम्यक रूप से जान रहा है। स्वस्थ, बस आराम से बौद्ध स्थान पर एक हल्का सा ध्यान है, और ध्यान के भीतर देखना भाव है, और वो देखना भाव हमारा केवल साक्षी, दृष्टा। अब इसका अंत ना हो। हम आश्वस्त हैं कि यहाँ हमारी मौत नहीं आ सकती। मृत्यु हमारे शरीर को छीन सकती है, हमारे परिवार को छीन सकती है, हमसे हमारी सब जड़ वस्तुओं को, धन दौलत को, जीव निर्जीव को सब छीन लेगी, लेकिन यहाँ तक नहीं आ सकती, क्योंकि ये अपना निजी है, नगद है, एकदम निजत्व है। इसमें प्रकृति भी नहीं आ सकती और न यहाँ मृत्यु आ सकती है। ये त्रिगुण के अतीत है, प्रकृति त्रिगुणमयी है, 3 गुण से बंधी हुई है, और हमारी आत्मा त्रिगुणातीत है, 3 गुणों से परे हम वहां पर हैं, मृत्यु वहां नहीं आ सकती। इसलिए हम आश्वस्त होकर के तीव्र संवेग के साथ इस भूमि को हम लाभ कर लेना चाहते हैं, प्राण में समय रहते रहते, क्योंकि श्वास ही हमारा समय है। अगर श्वास, अगर प्राणांत हो गया, प्राणन क्रिया की जो यंत्र है, वो यंत्र अगर कहीं निष्क्रिय हो गया तो बस समाप्त हो गई हमारे इस धरती पर इस शरीर की लीला खेला। तो ऋषि कहते हैं कि जाग जाए तुम्हारे भीतर चेतना, जो ज्ञाता भाव है, वो प्राण में समय रहते रहते। प्राण में समय है तो तुम कुछ कर सकते हो, और प्राण में समय ही नहीं है, अब तब लगा हुआ है, उस समय क्या करोगे? एक दफा जमराज का मुंह देखोगे, और एक दफा अपने बंधु बांधवों का, अपने परिवार का। एक तरफ परिवार खींच रहा है, एक तरफ जमराज खींच रहा है, यमदूत खींच रहा है। वहीं अग्नि मुतनी से लिप्तांग हो जाएगा, तब क्या करोगे? ऋषि कहते हैं कि प्राण ही तुम्हारा समय है, परमायु है, और प्राण में समय रहते रहते कुछ कर डालो। कैलेंडर को मत देखो कि अभी साल होने में इतना समय बचा है, अभी तो 5 ही महीना बीत रहा है, अभी तो साल होने में 7 महीने बाकी है। ऐसा मत सोचो। घड़ी मत देखो कि घड़ी रोज दिन बताता है, रोज रात बताता है। घड़ी को मत देखो। समय केवल हमारी प्राण है। प्राण को देखो कि कितनी खर्च हो चुका है, कितना तुम्हारे श्वास खत्म हो चुके हैं, और कितने श्वास से, उसमें कितने श्वास बचे हैं, उसको देखो। बस आराम से श्वास लो और छोड़ो, और देखो अपने बोध स्थान पर ज्ञानात्मा के भीतर किसका ज्ञान हो रहा है? आत्मज्ञान हो रहा है। तुम्हारी आत्मा क्या है? ज्ञाता भाव है। क्या ज्ञाता भाव का ज्ञान हो रहा है? हो रहा है। बस आराम से ढीला छोड़कर केवल ज्ञाता भाव का ज्ञान आत्मज्ञान है। अब आत्मज्ञान में बहे चले जा रहे हैं, बहे चले जा रहे हैं। अगर इस क्षण हमारा समय का अंत हो गया, प्राण का अंत हो गया, परमायु का अंत हुआ, तो देह हमारे प्राण से अलग हो जाए, हमारी आत्मा से देह अलग, और देह से हमारी आत्मा
बहुत ऊपर सदा ही अलग है। देहांत होने के बाद भी हमारे बोध स्थान पर ज्ञान स्वरूप ज्ञानमय आत्मा के भीतर आत्मज्ञान ज्ञाता भाव का ज्ञान बना ही रहेगा, उसका कभी अंत ना हो। ऐसे उद्देश्य से हम ऐसे मरे कि शरीर मरण धर्मा है, मरणशील है, शरीर का स्वभाव ही है मरना। धीरे धीरे एक एक श्वास मरती चली जा रही है, लेकिन हमारे आत्मा का कोई मृत्यु नहीं है। उस अमृतत्व में हम स्थिति करके हम इस नश्वर देह को छोड़ देंगे। तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि बोध स्थान पर आत्मज्ञान की दृढ़ भूमि लाभ न हो जाए। चित्त में एक ज्ञान जो आत्मज्ञान है, जो ज्ञाता भाव है, वो ज्ञान आत्मा में ज्ञान हो जाए ज्ञाता भाव का, और किसी ज्ञेय भाव का ना हो, किसी दृश्य का ना हो, केवल दृष्टा भाव जो ज्ञाता भाव है, उस ज्ञाता भाव का ही हमारे ज्ञानात्मा में, हमारे चित्त में ज्ञान होता रहे। इस ज्ञान का अंत ना हो जब तक, तब तक प्राण का अंत न हो। ऐसे उद्देश्य से मरे। ऐसे इस तरह के मानसिकता को लेकर हम सदा आत्मस्थ बने रहे। इतना उच्च कोटि की मानसिकता हम अपने नश्वर देह को छोड़ेंगे, इस मरलोक में इस मर देह को छोड़ देंगे, लेकिन अमृतत्व में सदा काल के लिए उपस्थिति बनी रहे। इस प्रार्थना से, इस उद्देश्य से हम अपने प्राण को अंत देंगे। बस यह आत्मस्थिता बनी रहे, इसका अंत न हो, अनंत हो जाएगी ज्ञान हमारा। बस इसी उद्देश्य से शांति। ओम शांति शांति शांति।